नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं तथा कर्म क्या होता है। तो गीता अध्याय 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें भगवान गीता अध्याय 4 के श्लोक 17 में बताए हैं कि कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। तो आज के दिन इस वीडियो में हम लोग कर्म के बारे में समझेंगे। इस संसार में 24 घंटा में जो भी आचरण होता है उसको कर्म कहा जाता है। और कर्म के 3 भेद होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो जो कर्म है, कर्म माने होता है प्रोफेशन, पेशा, व्यवसाय, जिससे हम लोग इनकम कमाते हैं और पेट परिवार चलता है। और इसी कर्म के द्वारा हम लोग यज्ञ के निमित्त जीवन जिएंगे। जो कमाई का 10वां हिस्सा निकाल करके उसको जब धर्म में निवेश किया जाता है, उससे यज्ञ किया जाता है, तो हो जाता है यज्ञ के निमित्त जीवन। तो ये तो कर्म हो गया, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म करना उचित है, कर्म माने प्रोफेशन करना एकदम जरूरी है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 15 में पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने, यानी कि पहले के समय में मोक्ष प्राप्त करने वाले लोगों ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। इसलिए तू पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तो पहले के लोग भी अपने जीवन के सिद्धांतों का पालन करते थे। उनको मालूम होता था कि हमको जीवन को ट्रैक पे ही चलाना है। तो जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी के सिद्धांत पे जीवन जीते थे और यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके अपना कल्याण करते थे। तो कर्म, एकदम कर्म करना जरूरी है, प्रोफेशन करना जरूरी है। तो कर्म हो गया, कर्म करना उचित है, यानी कि प्रोफेशन करना है। दूसरा है अकर्म। जो अकर्म होता है वो होता है बुरा कर्म, कुकर्म, अपराध, अधर्म। तो अकर्म से दूर भागना। और जो तीसरा है वह है विकर्म। तो विकर्म जो है, विकर्म के बारे में बताया गया है, विकर्म से मनुष्य अपने को मुक्त और भगवान बनाता है। शास्त्र अनुसार कर्म ईश्वर के निमित्त किया जाता है। विकर्म से कर्म के पास टूट जाते हैं और बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ज्ञान लाभ होता है। तो विकर्म से कर्म के पास टूट जाते हैं, बंधन का नाश होता है, तो विकर्म का आसरा लेना चाहिए। तो इस संसार में कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। तो इसमें एक ही कर्म 3 नामों से प्रख्यात हुआ, संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो जो संचित कर्म है, सहस्त्रों जन्म से बराबर उसके साथ लगा चला आता है। ऋण अदा करने का समय नहीं मिला, वह ऋण माथे पर चढ़ा रहा। तो ऋण अदा करने का समय नहीं मिला और वो ऋण माथे पर चढ़ा रहा, फिर जन्म जन्मांतर से और चढ़ते चला आया, तो उसको कहते हैं संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म के अनुसार मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, पूर्व कर्म अनुसार शरीर बना है, यानी कि पिछले जन्म में जिस हिसाब से कर्म हुआ है उसी के अनुसार प्रारब्ध के हिसाब से शरीर मिला है। तीसरा है क्रियमान कर्म। तो क्रियमान कर्म वह है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। यह बलवान होकर शुभ और अशुभ की ओर झुकता है और झुका तो अपना रंग ढंग दिखला देता है। सुकर्म की ओर झुके तो सुकर्म की पूर्णता कर ले तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यानी कि आपका क्रियामान कर्म सुकृत कर्म के तरफ झुकता है और इसमें कंटिन्यू आप करते रह जाते हैं और सुकृत कर्म करते हुए यज्ञ के निमित्त जीवन जीते हुए आप अंत समय तक शरीर त्याग करते हैं, तो आपको ये अपना स्वरूप प्राप्त करा देता है और कर्म के बंधन का नाश कर देता है। तो वो सुकृत कर्म से ही आपका कर्म नष्ट हो जाता है। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि नर नारायण रूप है, इसे मत समझो दे, जो इसे समझे झूठी देही, खलक पलक में खे। तो अपना स्वरूप बिगड़ने का कारण ये हुआ कि हम लोग यज्ञ के निमित्त जीवन नहीं जीते
और पेट भरने के निमित्त जीवन जीते चले आए और ऋण सर पे चढ़ते चला आया और अपना स्वरूप बिगड़ते चला आया। और जो शास्त्र कहता है कि यज्ञ के निमित्त जीवन जीना है, यज्ञ के निमित्त जीवन नहीं जी करके पेट भरने के निमित्त जीवन जीते हैं तो वो कर्मों का बंधन बंध जाता है और बंध करके आदमी फिर अपना स्वरूप बिगाड़ लेता है। बताया गीता अध्याय 3 के श्लोक 9 में कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तो यज्ञ के निमित्त जीवन न जी करके अन्य तरीके से जीवन जीते हैं तो कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। तो यज्ञ कौन कौन सा बताया गया, यज्ञ के निमित्त जीवन कैसे हो जाएगा, जन्म लिए, विद्या प्राप्त किए, उसके बाद कर्म करना है। अब कर्म करके कमाई का 10वां हिस्सा निकाल करके उसको धर्म में निवेश करके यज्ञ के निमित्त उसको खर्च करते हैं और उसको यज्ञ के निमित्त खर्च करके ज्योति यज्ञ करते हैं और परमात्मा के नाम को लेकर के ज्योति यज्ञ करते हैं तो उससे देवताओं को भाग मिलता है। ज्ञान यज्ञ के लिए जैसे गीता खरीद लिए 50 रुपये का, उसको डेली पाठ करते हैं तो ज्ञान यज्ञ हो गया। कबीर साहब का कबीरवाणी, कबीर साखी बुक खरीद करके पढ़ लिए, ज्ञान यज्ञ हो गया। तो इन सब बुक खरीद करके पढ़ने से, गुरु बना करके सत्संग सुनने से ज्ञान लाभ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है। तो ये सारे यज्ञ की विधि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, उसको जाकर के आप देख करके समझ सकते हैं। तो ये हो गया। फिर गीता अध्याय 4 के श्लोक 23 में बताया गया है कि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, उसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो यज्ञ संपादन के लिए जो भी कर्म किया जाता है उससे सारे कर्म विलीन हो जाते हैं, कर्मों का पास टूट जाता है, कर्म बंधन क्षय हो जाता है। फिर गीता अध्याय 4 के श्लोक 13 में बताया गया कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म यानी कि परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो जो यज्ञ के निमित्त जीवन नहीं जीते हैं और पेट भरने के निमित्त जीवन जीते हैं, उसके लिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 13 में बताया गया है कि उसके लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक की बात ही नहीं करना चाहिए। परलोक वो कैसे उसके लिए सुखदायक हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंभा है यही मन नहीं बांधे धीर। तो प्रारब्ध में जो कुछ भी है उसके हिसाब से मिल रहा है और आगे हम लोग ये यज्ञ के निमित्त जीवन नहीं जिएंगे तो फिर बात बनेगा नहीं। तो इस हिसाब से जान करके यज्ञ के निमित्त जीवन जीना और कर्तव्य करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग समझ लिए और फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। तो जीवन अपने सिद्धांत के हिसाब से ही जीना चाहिए। जन्म लिया, उसके बाद विद्या प्राप्त करना है, परा विद्या और अपरा विद्या। तो अपरा विद्या तो प्राप्त करके शरीर के लिए प्राप्त करते हैं, लेकिन परा विद्या के साइड से अध्ययन नहीं करते। तो परा विद्या के साइड से अध्ययन करना है, आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक एजुकेशन। रियल लाइफ में गुरु बनाना है, एक्सपीरियंस करना है और उसके बाद विद्या के बाद कर्म करना है। जीवन में एक प्रोफेशन होना चाहिए। उसके बाद जो धर्म है ना, धर्म ये है कि धर्म में कमाई का 10वां हिस्सा जैसे निकाल करके गुल्लक में रखते हैं, उससे यज्ञ के निमित्त जीवन जीते हैं तो आपका धर्म वहीं से स्टार्ट हो गया, फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अर्थ माने संपत्ति, उसके बाद कामना पूरा होता है, फिर मोक्ष मिलता है। तो ये जीवन के सिद्धांत, इसी सिद्धांत पे जीवन काम करता है और इसी के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।